स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आज से अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और साथ ही साथ देश में मंदिर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट, होटल सब खुल चुके हैं। अनलॉक 1 में आप इन जगहों में किन सावधानियों के साथ जाएंगे और आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा, ये सभी बातें जानने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए। आज हम आपको देश भर में लॉकडाउन 5 से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर देने वाले हैं। इसी के साथ एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा भी देख लेते हैं। दोस्तों, संक्रमितों के मामले में महाराष्ट्र ने चीन को भी पीछे छोड़ा। देश में अब तक 2.57 लाख केस, 24 घंटे में रिकॉर्ड 10,884 मरीज बढ़े और इन आंकड़ों में हर घंटे ही इजाफा हो रहा है। इसी बीच देरी न करते हुए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। आज देखेंगे चीनी बीमारी से ठीक होना है तो इन चीजों का सेवन जरूर करें, जाने पूरी लिस्ट। और दिल्ली में अब बिना आईडी प्रूफ के नहीं किया जाएगा चीनी बीमारी का इलाज, केजरीवाल ने दिया आदेश। आगे देखेंगे देश में 15 अगस्त के बाद खुलेंगे सभी स्कूल, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। साथ ही साथ रेलवे में नौकरी के इच्छुक कई विभागों में निकली है वैकेंसी, जल्द करें आवेदन। और लॉकडाउन में महंगाई की मार, 2 गुना हुए प्याज के भाव। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चीनी बीमारी से ठीक होना है तो इन चीजों का सेवन जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में चीनी बीमारी का खौफ फैला हुआ है और दुख की बात यह है कि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं निकाली गई है। ऐसे में दिन ब दिन मरीजों का इजाफा होते देख लोगों में डर बैठ गया है कि उन्हें कहीं ये बीमारी ना पकड़ ले। इसी के साथ लोगों के दिलो दिमाग के अंदर यह भी सवाल है कि आखिर बिना वैक्सीन के चीनी बीमारी ठीक कैसे हो सकती है। तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब दे देते हैं। दोस्तों, ये कमाल है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से चीनी बीमारी आप पर असर करती है। इसी के चलते सरकार ने 10 साल से छोटे बच्चों को और 60 साल से बड़े बूढ़ों को घर पर रहने के आदेश दिए हैं, क्योंकि इनके अंदर ये क्षमता काफी कम होती है। यदि आपको किसी तरह की बीमारी है जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, एड्स या कोई अन्य गंभीर बीमारी, तो चीनी बीमारी का असर आप पर ज्यादा होगा और जान जाने का खतरा भी हो सकता है। अगर आप भी चीनी बीमारी से बचना चाहते हैं तो इन चीजों का सेवन बिल्कुल न करें। शराब, फास्ट फूड, सोडा से भरे ड्रिंक, रिफाइंड ऑयल, चिप्स, कुरकुरे जैसे प्रोसेस्ड फूड, कॉफी, मिठाइयां और भी पैक्ड सामग्री। यदि आपको चीनी बीमारी से खुद को बचाकर रखना है तो घर पर पकी हुई ताजा सब्जियां आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। दिल्ली में अब बिना आईडी प्रूफ के नहीं किया जाएगा चीनी बीमारी का इलाज, केजरीवाल ने दिया आदेश। सीएम अरविंद केजरीवाल ने महामारी के दौरान दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होने का रविवार को ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में सबका इलाज होगा और यदि दूसरे राज्यों के लोग कुछ विशेष ऑपरेशंस के लिए दिल्ली आते हैं तो उन्हें निजी अस्पतालों में उपचार कराना होगा। दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते हुए 7 तरीके बताए हैं जिनके जरिए आप प्रूफ दे सकते हैं कि आप दिल्ली के नागरिक हैं। दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, मरीजों का राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स रिटर्न और पासपोर्ट, नए पानी, बिजली, टेलीफोन, गैस कनेक्शन बिल, किसान कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, पोस्ट ऑफिस से प्राप्त किया हुआ कोई लेटर जिसमें मरीज के घर का पता हो। अगर कोई बच्चा है या नाबालिग है तो उसके माता पिता के कागजात या 7 जून 2020 से पहले का आधार कार्ड। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। देश में 15 अगस्त के बाद खुलेंगे सभी स्कूल, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद स्कूल खुल जाएं। रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में कहा, 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद ही स्कूलों को खोला जा सकता है। मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद से स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। उनमें परीक्षाएं भी रोक दी गई थी। बोर्ड की बाकी परीक्षाएं जुलाई में कराई जाएंगी। सभी नतीजे अगले महीने तक जारी कर दिए जाएंगे। पोखरियाल ने कहा, महामारी के कारण स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई जा रही है। उन्होंने कहा, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं में छात्रों को उनके स्कूल में ही परीक्षा देने की छूट दे दी है ताकि किसी को परेशानी ना हो। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है जनधन खाते रखने वाले ध्यान दें, जल्द से निकालें अपनी आखिरी। तो दोस्तों, कभी कभी हमें कुछ इंग्लिश में मैसेज आ जाते हैं जिन्हें पढ़ने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यू डिक्शनरी।
सबसे पहले इसे डाउनलोड करना है एंड सेटिंग में जाके मैजिक ट्रांसलेट को ऑन करना है। फिर उस मैसेज पर जाके स्वाइप करना है, वो अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाँ, आप इंग्लिश में रिप्लाई भी कर सकते हैं। सिंपल है, यहां मैसेज टाइप करें और उसके ऊपर भी स्वाइप कर दें और ये उसे भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी ग्रामर सही नहीं है तो उसे फीचर में ग्रामर ऑप्शन को ऑन करके फिर से मैसेज पर स्वाइप कर देना है और ये ऐप उसकी ग्रामर भी ठीक कर देगा। तो है ना कमाल की बात। जल्दी से इसे डाउनलोड करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेलवे में नौकरी के कई विभागों में निकली है वैकेंसी। रेलवे, पुलिस, टीचर समेत विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए भर्तियां निकाली गई हैं, जिन पर 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे ने सीनियर रेजिडेंस के पदों पर वैकेंसी निकाली है। सीनियर रेजिडेंस के पदों पर भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे में सीनियर रेजिडेंस के पदों पर नौकरी के लिए उम्मीदवारों को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। आवेदन के लिए railwaypost.in पर जाएं। लॉकडाउन में महंगाई की मार, दोगुना हुए प्याज के भाव। लॉकडाउन के कारण प्याज ने अप्रैल, मई व जून की शुरुआत में भाव को लेकर नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिससे केवल प्याज पर निर्भर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। थोक व्यापारियों की माने तो प्याज के भाव में तेजी की संभावना को देखते हुए किसानों ने अपने प्याज का स्टॉक करना शुरू कर दिया है, जिसका सीधा असर मंडी में प्याज की उपलब्धता पर नजर आ रहा है। इस बार प्याज का उत्पादन 15,000 हेक्टेयर में हुआ है, जो 3,79,900 मीट्रिक टन आंका जा रहा है, जबकि पिछले साल गर्मियों में प्याज 14,500 हेक्टेयर में उगाई गई थी। लॉकडाउन में परिवहन सुविधा कम होने के कारण महाराष्ट्र का प्याज प्रदेश की दूसरी मंडियों तक नहीं पहुंच पाया और शेखावटी के प्याज की ज्यादा मांग रही। इस कारण किसानों को प्याज के अच्छे भाव मिल रहे हैं। जनधन खाता रखने वाले ध्यान दें, आने वाले हैं 500 रुपए, ऐसे निकालें अपने पैसे। महामारी की वजह से देश में संकट की घड़ी में लॉकडाउन 1.0 के बाद मोदी सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक 500 रुपए डालने की घोषणा की थी, जिसकी पहली किश्त अप्रैल में, दूसरी मई में और इस महीने तीसरी किश्त डाली जा रही है। इस महीने किश्त की शुरुआत 5 जून से हो गई है और खातों में 10 जून तक पैसे डाले जाएंगे। महिलाओं के जनधन खातों में यह आखिरी किश्त 5 चरणों में डाली जाएगी। सभी लाभार्थी बैंक ब्रांच में जाकर या फिर एटीएम से अपने पैसे निकाल पाएंगे। मोदी सरकार ने महिला खाता धारकों से यह भी अपील की है कि हड़बड़ी में एक साथ पैसे निकालने के लिए बैंक नहीं पहुंचे। पैसे निकालने के दौरान या फिर एटीएम पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ से बचने के उद्देश्य से ही सरकार 5 चरणों में मदद की राशि बैंक खातों में डाल रही है। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों डिजिटल इंडिया की एक और पहल। अब व्हाट्सएप पर होगी गैस सिलेंडर बुकिंग, जाने पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों अब सस्ते हुए सैमसंग और वीवो के स्मार्टफोन। जी हां, लॉकडाउन के बीच कुछ स्मार्टफोन्स के दाम में कटौती हो गई है। यानी अगर आप फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो लॉकडाउन के बाद इन स्मार्टफोन्स के बारे में सोचा जा सकता है। वीवो और सैमसंग के बीच भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में कड़ी टक्कर है और इन्हीं दोनों कंपनियों ने अपने फोन भी सस्ते किए हैं। दोस्तों Vivo S1 16,990 रुपए में मिल रहा है, वहीं Samsung Galaxy M21 13,199 रुपए में मिलेगा। साथ ही में Samsung Galaxy A50s अब 18,599 रुपए का मिलेगा। घर बैठे मोबाइल से बनवाएं राशन कार्ड, बहुत आसान है तरीका। दोस्तों अब घर पर बैठे ही आसानी से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए राज्य ने अपना अलग पोर्टल बनाया हुआ है। आप जिस राज्य से हैं, आपको उसी राज्य के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। पोर्टल के अंदर डाउनलोड फॉर्म्स पर जाएं और फिर राशन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर फॉर्म को डाउनलोड करें। डाउनलोड किए गए फॉर्म को भरकर आपको उसके साथ कुछ प्रूफ लगाने होंगे, जिनमें एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों के आधार की फोटोकॉपी शामिल है। फॉर्म और इन सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी लगाकर करीबी राशन डीलर या फिर फूड सप्लाई ऑफिस में जमा करें। आपको राशन कार्ड के आवेदन के समय 45 रुपए तक की फीस देनी होगी। इसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन के लिए आपके पास सरकारी अधिकारी आएगा, जो फॉर्म में दी गई जानकारियों की जांच की पुष्टि करेगा। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर यह जांच पूरी हो जाएगी। सही होने पर 30 दिन के अंदर आवेदक के लिए राशन कार्ड जारी हो जाता है। अब व्हाट्सएप पर होगी गैस सिलेंडर की बुकिंग, ऐसे करें बुकिंग। देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल वितरण कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गैस उपभोक्ताओं के लिए एक नई और बड़ी सुविधा की शुरुआत की है। अब आप अपने व्हाट्सएप से गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। कंपनी ने मंगलवार को ग्राहकों की सुविधा के लिए देश भर में व्हाट्सएप के माध्यम से एलपीजी बुकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की। कंपनी ने बताया है कि उसने गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए एक नया व्हाट्सएप बिजनेस चैनल लॉन्च किया है। व्हाट्सएप पर यह बुकिंग ग्राहक के कंपनी बीपीसीएल स्मार्ट लाइन नंबर 1800224344 पर पंजीकृत मोबाइल नंबर से आसानी से की जा सकती है। आगे देखेंगे ऑटो और ई रिक्शा ने 50% बढ़ाया किराया, जानिए रेट। 10 जून से शुरू हो रहा है राम मंदिर का निर्माण, महामारी के बीच बड़ा कार्यक्रम।
दोस्तों, महामारी के बीच सालों से चली आ रही बहस पर 10 जून को पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा। 10 जून से अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने जा रही है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। परिसर में फाउंडेशन बनाए जाने की तैयारी को लेकर L&T कंपनियों के अधिकारियों ने परिसर में डेरा डाल दिया है। वहीं मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के लिए परिसर में धार्मिक अनुष्ठान का बड़ा आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन परिसर में स्थित प्राचीन कुबेर टीला पर होगा, जहां भगवान शिव विराजमान है। 10 जून को कमल नयन दास अन्य संतों के साथ पूजन को प्रारंभ करेंगे, जो सुबह 8 बजे से शुरू होकर 2 घंटे तक किया जाएगा। शादियों को लेकर नई गाइडलाइंस, बारातियों पर होगी FIR। देश भर में महामारी के चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया हुआ है। केंद्र सरकार ने शादी जैसे आयोजनों पर बहुत पहले से पाबंदी लगा रखी है, लेकिन प्रशासन की अनुमति के बाद कुछ लोगों की मौजूदगी में शादी हो सकती है। लेकिन पिछले दिनों मध्य प्रदेश के भोपाल में एक शादी समारोह में दुल्हन के चीनी बीमारी से पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद राज्य सरकार ने शादियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने पुराने आदेश को संशोधित करते हुए शादी बारात में बसों की अनुमति जारी नहीं करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शादी समारोह में ज्यादा भीड़ होने से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब शादी बारात में किसी तरह की गाड़ी और बस चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी को शादी समारोह की नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने बताया, बारात में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को ले जाने पर FIR दर्ज होगी। ऑटो और ई रिक्शा ने 50% किराया बढ़ाया, जानिए रेट। ऑटो व ई रिक्शा चालकों ने 50% तक किराया बढ़ा दिया है। महामारी को देखते हुए प्रशासन ने ऑटो व ई रिक्शा चालकों को 3 से अधिक सवारियां नहीं बिठाने के निर्देश दिए हैं। ऐसी स्थिति में चालकों के लिए ऑटो के तेल का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया था। इसको देखते हुए ऑटो व ई रिक्शा चालकों ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। बस व जीपों का संचालन नहीं होने से ऑटो व ई रिक्शा चालकों को सवारियों के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालत यह है कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी चालक तेल व मरम्मत का खर्चा तक नहीं निकाल पा रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे कई चालकों ने ऑटो व ई रिक्शा का काम छोड़ दूसरा काम पकड़ लिया है। साथ ही देखेंगे दोस्तों, आज से शुरू होगा प्राइवेट बसों का संचालन। जानिए क्या बातें ध्यान में रखने की है जरूरत। आज से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल। चीनी बीमारी से बचना है तो एंट्री एग्जिट का तरीका जरूर जान लें। देश भर में एक लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1.0 के तहत आज से ऑफिस, रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग मॉल्स आदि खुल जाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि गाइडलाइंस की सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसे कहीं भी आने जाने वालों को ध्यान में रखना होगा। 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी मेंटेन करने के साथ ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। होटल या रेस्टोरेंट के एड्रेस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी और केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ और गेस्ट्स को ही अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। सभी होटल्स या रेस्टोरेंट में पेमेंट के लिए कॉन्टैक्टलेस विकल्प को चुनना होगा। सभी जगहों पर लगातार सफाई करनी होगी और खाने के लिए रूम सर्विस या टेक अवे को बढ़ावा दिया जाएगा। असम में बाढ़ से बुरे हैं हालात, 50,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। असम में बाढ़ के हालात रविवार को भी गंभीर बने रहने के साथ ही अब भी 6 जिले के 60,000 लोग प्रभावित हैं। अधिकारियों ने कहा कि लखीमपुर जिले में बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन 2 नए जिले धेमाजी और पश्चिम कार्बी में पानी घुस गया। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ के कारण धेमाजी, गोलापारा, नगांव, होजाई, पश्चिम कार्बी, आंगलांग और कछार जिले के 59,840 लोग प्रभावित हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गोलपारा में 5 लोगों को बचाया गया है। वर्तमान में 103 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और 6,439 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हुई है। आज से शुरू होगा प्राइवेट बसों का संचालन। जानिए क्या बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। मुजफ्फरनगर में सोमवार को विभिन्न रूटों पर प्राइवेट बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरनगर सहारनपुर रुड़की मोटर ऑपरेटर्स यूनियन के सचिव ब्रह्मा सिंह मलिक ने बताया कि लॉकडाउन के बाद सोमवार से प्राइवेट बसों का संचालन शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर से रोहाना, देवबंद, नागल, गागलहेड़ी, सहारनपुर रूट पर बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रूट की सभी बसों को सैनिटाइज करा दिया गया है तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाएगा। स्टाफ को ग्लव्स, मास्क आदि देते हुए बसों में सीटों की क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बिठाया जाएगा। प्रत्येक बस को चलाने से पहले सैनिटाइज कराया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, देश भर की खबरों के बाद एक बार विदेश की खबरें भी जान लेते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान से कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। अमेरिका में हिंसा जारी, प्रदर्शनकारी बोले आप हमारे राष्ट्रपति नहीं। एक अश्वेत नागरिक की मौत के बाद अमेरिका में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है।
लोग अभी भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मियामी में डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ रिजॉर्ट को घेर लिया। उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां पकड़ रखी थी जिस पर लिखा था कि बंकर बॉय मत बनो। ऐसा कहने के पीछे लोगों का आशय यह था कि पिछले दिनों जब वॉशिंगटन में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षा के लिहाज से व्हाइट हाउस में बंकर में शरण लेनी पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रदर्शनकारियों ने ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के पक्ष में नारे लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तख्तियां लिए हुए थे जिनमें लिखा था, आप हमारे राष्ट्रपति नहीं है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, गरीब पाकिस्तान के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी नहीं है पैसे। महामारी के बीच पाकिस्तान अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन को स्थिर रखने और नए बजट में प्राथमिक घाटे को कम रखने के लिए कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। पाकिस्तान के स्थानीय समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार आईएमएफ सख्त तौर पर पाकिस्तान को राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने के लिए कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के निर्देशों का पालन करना मुश्किल हो रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान सार्वजनिक ऋण के बोझ से जूझ रहा है। पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण उसकी अर्थव्यवस्था के आकार के 90% तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के सार्वजनिक कर्ज के बढ़ने और 20 देशों से उसकी कर्ज राहत के फैसले के बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को सरकारी कर्मचारियों के वेतन को फ्रीज करने के लिए कहा है। पाकिस्तानी सरकार आईएमएफ की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है और इसका विरोध कर रही है। पाकिस्तानी सरकार का मानना है कि देश में बढ़ती महंगाई के कारण लोगों की वास्तविक आय का नुकसान हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार लॉकडाउन दोबारा से शुरू कर सकती है या नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही उसका कारण भी बताएं। इसी के साथ अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।